जय श्री कृष्ण। सत्यनारायण के व्रत कथा द्वितीय अध्याय। हमने एक पहला अध्याय सुन चुका है, अब हम दूसरा अध्याय सुनेंगे, मतलब दूसरी कहानी। ऋषि मुनियों को नारद और भगवान विष्णु की कहानी सुनाने के बाद श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस व्रत को किया था, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, सुंदर काशीपुरी नामक नगर में एक बेहद गरीब ब्राह्मण रहता था। भूखे प्यासे वह ब्राह्मण भोजन की इच्छा लिए धरती पर भ्रमण कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, परंतु उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता था। यह देखकर एक दिन सत्यनारायण भगवान खुद बूढ़े ब्राह्मण के रूप में धरती पर आए और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण के पास जाकर के पूछा, आप रोजाना इतना उदास मन लेकर इस धरती पर क्यों घूमते रहते हैं? आपको किस प्रकार का कष्ट है, मुझे बताइए। ब्राह्मण ने जवाब में कहा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा की तलाश में धरती पर भ्रमण करने को मजबूर हूँ। मुझे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, मैं भूखा रह जाता हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई उपाय है जिसका पालन कर मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूं, तो मुझे बताइए। इस पर बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, तुम भगवान सत्यनारायण की आराधना करो, वह सभी के मन की मुराद को पूरी करते हैं, सभी के कष्ट दुख को हर लेते हैं। उनकी पूजा करने वाला हर शख्स दुख से दूर हो जाता है। इतना कहकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिए सत्यनारायण भगवान अदृश्य हो गए। उनकी बातें सुनकर निर्धन ब्राह्मण इस व्रत को करने का उपाय सोचने लगा। वह सोचने लगा कि मैं इसकी सामग्री किस प्रकार जुटाऊंगा, किस प्रकार मैं व्रत पूर्ण करूंगा। रात भर गरीब ब्राह्मण ने इसी के बारे में सोचा और पूरी रात जागने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए भिक्षा मांगने निकल पड़ा। अन्य दिनों के मुकाबले उस दिन उस ब्राह्मण को काफी ज्यादा भिक्षा मिली। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। उस भिक्षा से और अपने प्रियजनों के सहयोग से किसी तरह ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद उस गरीब ब्राह्मण के सभी दुख दूर हो गए। वह बहुत खुश हुआ। उसे पेट भर भोजन मिलने लगा। धीरे धीरे वह कई संपत्तियों का मालिक हो गया। ब्राह्मण ने हर महीने नियमित रूप से इस पूजा को करने लगा। श्री सूत जी कहते हैं, इस तरह से जो कोई भी सच्ची श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा, वह सभी प्रकार के दुखों और पापों से मुक्ति पा सकेगा। इस पर ऋषिगण बोले, हे सर्वज्ञाता सूत जी, उस ब्राह्मण की बातों को सुनकर और किस किस ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की, आप इस बारे में भी हमें बताइए। इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि इस व्रत से और किस किस को फायदा हुआ है और किस किस ने इस व्रत को किया है। फिर सूत जी ने आगे कहा, इस व्रत को जिन लोगों ने भी किया है, मैं उन सभी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार वह गरीब ब्राह्मण धन और संपत्ति की प्राप्ति के बाद अपने परिजनों के साथ इस व्रत को करने की तैयारी कर रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी बेचते हुए वहां आया। उसने लकड़ियों को बाहर रखा और स्वयं ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। प्यास से तड़पता वह लकड़ी बेचने वाला जब घर के अंदर आया तो उसने देखा कि ब्राह्मण पूजा पर बैठा हुआ था। वह किसी तरह की पूजा के लिए तैयार था। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे मुनिवर, आप यह कौन सा तप कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलेगा? लकड़हारे के सवालों का उत्तर देते हुए ब्राह्मण ने कहा, यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का है।
यह व्रत सत्यनारायण भगवान जी के लिए किया जाता है। इसे करने से मन की इच्छा पूरी होती है, हमारे कष्ट दूर होते हैं। इसी व्रत का पालन करके मुझे धन की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में सुनकर लकड़हारा बेहद खुश हुआ। उसने चरणामृत व प्रसाद ग्रहण किया और तुरंत अपने घर चला गया। रास्ते में वह यही सोचता रहा कि मुझे भी इस व्रत को करना है। घर पहुंचकर उसने निश्चय किया कि किसी भी हाल में वह भी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा। इसके लिए वह लकड़ी बेचने उस नगर जा पहुंचा जहां अधिक संख्या में अमीर लोग रहते थे। वहां उसे पहले के मुकाबले अधिक धन मिला। इसके बाद वह लकड़हार ने कमाए हुए धन से गेहूं का आटा, केला, घी, शक्कर, दूध सहित सत्यनारायण व्रत में लगने वाली सभी सामग्रियों को खरीद लिया। वह समझ गया आज उसे ज्यादा पैसे इसलिए ही मिले हैं क्योंकि वह भगवान की आराधना करना चाहता है। फिर उसने अपने परिजनों को भी आमंत्रित किया और पूरी विधि के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस पूजा को करने के बाद उस लकड़हारे को भी धन और संपत्ति की प्राप्ति हुई और आखिर में उसे वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय खत्म हुआ। ऐसी ही वीडियोस और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।